Dear students, today I am going to make a YouTube video to learn how to speak English. In this video, I am going to start from the verb. The verb plays an important role in spoken English and grammar. तो आज हम लोग अपना क्लास वर्ब से शुरू करते हैं। वर्ब के बारे में जैसा कि आप लोग जानते हैं, एज यू ऑल नो, कि वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड का मतलब होता है जिससे कार्य का होना या करना समझा जाए। जैसे अभी हम लोग खड़े हैं तो इसमें खड़ा स्टैंड जो हुआ वर्ब हुआ। अब वर्ब चलते हैं हम लोग बोर्ड पर देखते हैं। बोर्ड पर मैं पहले से ही ऑलरेडी आई हैव रिटन डाउन, पहले ही से लिख चुका हूँ, क्योंकि इस पर लिखने में समय लगेगा और वीडियो बनाने में आपको ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए वीडियो को शॉर्ट करने के पर्पज़ से मैंने पहले ही से इस पर लिख दिया है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं वर्ब से स्टार्ट करते हैं। वर्ब का मतलब क्रिया, जैसा कि अभी आपको हमने बताया है कि ये एक्शन वर्ड है। अब इसमें वर्ब को हम लोग दो भाग में बांट देते हैं। एक आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो गया और एक आपका मेन वर्ब हो गया। ऑक्सिलरी वर्ब की पहले हम लोग डिफाइन करते हैं और इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। तो ऑक्सिलरी वर्ब को भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में करते हैं और एक आपका मॉडल वर्ब, 2 नंबर आपका मॉडल वर्ब में करते हैं। अब इसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में हम लोग इसको भी 3 पार्ट में कर देते हैं। एक बी होता है, बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वज, वर। अब इसमें इज, एम, आर, वज, वर ये बी होता है। इसके साथ हम लोग फिर क्या करते हैं कि मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे मेन वर्ब में हम लोग ले लिए लाफ, ले लिए LAUGH, लाफ ले लिए। रीड ले लिए READ, रीड ले। लाफ, ऐसे ही स्पीक, ये एटसेट्रा, ये आपका मेन वर्ब है। मेन वर्ब का प्रयोग हम ये जो है ऑक्सिलरी वर्ब के साथ करेंगे। इसलिए मेन वर्ब तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, उसमें से बहुत सा निकाल लेंगे। बुक है, बुक में से आप निकालिएगा या लिख सकते हैं, यू में राइट डाउन। अब हम लोग बी के साथ चलते हैं तो इज, एम, आर, और इसमें वाज वर भी होता है। इज, एम, आर, वाज, वर, वाज, वर। इसके साथ हम लोग हैव चलते हैं। हैव में हो जाता है हैव, हैज़ और हैड। इसके बाद हम डू में चलते हैं, डू, डज, डिड। ये हो गया प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। इसका प्रयोग जब हम मेन वर्ब के साथ करेंगे तो सबके साथ अलग अलग प्रयोग करेंगे। जैसे इसके साथ हम लोग V4 का प्रयोग करेंगे कंटिन्यूअस टेंस में, तो इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो अबाउट डिटेल। अभी हम लोग फिर मॉडल वर्ब पर जब आते हैं तो मॉडल वर्ब का जो है सामान्य अर्थ भी लिखा हुआ है। और मॉडल वर्ब जैसे आपका कैन हो गया, कैन मीन्स होता है सकता हूँ या सकती हूँ। तो कैन के साथ भी आप लोग मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी कि आपका ये जितना भी मॉडल वर्ब है, इसके बाद आप लोग ये मेन वर्ब, ये वर्ब 1, इसको मेन वर्ब को हम लोग क्या करेंगे, वर्ब 1, इसका 5 फॉर्म होता है। 5 फॉर्म में जैसे वर्ब 1 हो गया, मेन वर्ब को 5 फॉर्म में करते हैं। वर्ब 1, वर्ब 2 करते हैं, वर्ब 3 करते हैं, वर्ब 4 करते हैं और वर्ब 5 करते हैं। तो इसमें वर्ब 1 ये मूल रूप में जो होता है वो वर्ब रीड है, ये अपने मूल रूप में है, यानी कि वर्ब 1 के रूप में है, ये रीड हो गया। इसमें हम दूसरा और तीसरा चेंजिंग होता है, लेकिन इसमें हम लोग केवल ING जोड़ देते हैं। इसमें ING जोड़ते हैं, जैसे रीडिंग कर देते हैं। और इसमें आपका एस लगा देते हैं, एस या ES लगा देते हैं, तो इसमें हम रीड्स कर देंगे, READS कर देंगे, रीड्स। तो इस प्रकार से मेन वर्ब का जो फॉर्म होता है वो 5 फॉर्म हो गया।
अब चलते हैं हम लोग मॉडल वर्ब के साथ। जैसे कैन का अभी बताए हैं, मे मीन्स भी सकता है, सकती हूँ, ये होता है। इसमें संभावना, पॉसिबिलिटी दिखाता है, इट शोज पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी संभावना हो गया। तो संभावना की जब बात आएगी तो आप इसका मे का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे हम डिटेल में एक एक करके, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें बताएंगे कैन का प्रयोग, मे का प्रयोग। और उसके बाद आपका कुड, कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड, जिसका अर्थ होता है सका, और ये मे का पास्ट फॉर्म होता है माइट, इसका भी मतलब होता है सका होता है। सैल होता है, सैल मीन्स गागेगी होता है। ऐसे ही विल मीन्स भी आपका गागेगी होगा। ऐसे ही शुड मीन्स आपका चाहिए हो गया, ये सजेशन के लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे यू शुड स्पीक इंग्लिश, या यू शुड फॉर्म द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। अब ऐसे ही आप शुड के बाद मस्ट का प्रयोग करेंगे। मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए, यानी कि यू आर अंडर कंपल्सन, यू आर कंपेल्ड टू डू समथिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश। और इसी प्रकार आपके मस्ट के बाद हम लोग और टू का प्रयोग हम लोग मोरालिटी यानी कि नैतिकता के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर टीचर्स, यू ऑट टू लव योर कंट्री। तो ये ऑट टू हम चाहिए के सेंस में करते हैं। नीड मीन्स ज़रूरत होता है, ये आपका मेन वर्ब भी होता है। और क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब में मॉडल वर्ब भी होता है। नीड मीन्स ज़रूरत है। जैसे यू नीड रीड 2 आवर्स एवरी डे या 4 आवर्स एवरी डे, आपको 4 या 2 घंटा प्रतिदिन पढ़ने की ज़रूरत है। ऐसे ही डेयर मीन्स साहस करना होता है, ये डेयर भी आपका यानी कि मेन वर्ब भी है। जैसे आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पर आप डेयर का भी प्रयोग कर सकते हैं। यूज टू, ये पास्ट हैबिट दिखाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आई यूज टू स्पीक इंग्लिश इन चाइल्डहुड, मैं बचपन में अंग्रेजी बोला करता था। तो और ये वुड जो होता है ये पास्ट फॉर्म होता है विल का, वुड जो होता है यह पास्ट फॉर्म होता है। इसको हम लोग जनरली नरेशन में जब विल को चेंज करते हैं तो यह वुड होता है, और वुड का जनरली फिर हम लोग वुड लाइक का भी प्रयोग करते हैं। तो इसका हम डिटेल जब एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो हम बताएंगे। इसके साथ मैं शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ। इन शॉर्ट, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट वी यूज वर्ब 1 along with the modal verb। मॉडल वर्ब के साथ हम लोग क्या करेंगे, वर्ब 1 मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसमें से आप कोई भी वर्ब लगा सकते हैं और किसी के साथ बना सकते हैं। जैसे यू शुड, आप सब्जेक्ट दे सकते हैं यू शुड, और क्या कर सकते हैं, लाफ, आपको हंसना चाहिए। यू शुड नॉट लाफ, निगेटिव बनाते हैं। ऐसे ही यू शुड स्पीक इंग्लिश, आप शुड बोलते हैं तो इसके साथ स्पीक ये वर्ब 1 हो गया। तो ये आपका ये मॉडल वर्ब हुआ। मॉडल के साथ हम लोग वर्ब 1 का प्रयोग करते हैं। ये बी के साथ जनरली हम लोग वर्ब 4 का प्रयोग करते हैं। एक्टिव वॉइस में वर्ब 4 का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आई एम टीचिंग इंग्लिश, या आई एम रीडिंग इंग्लिश, यू आर रीडिंग इंग्लिश। ऐसे ही वी वर, वी के साथ वर लगाएंगे, वी वर प्लेइंग क्रिकेट। तो इस प्रकार से इसमें हम लोग वर्ब क्या 4 यानी कि वर्ब में आईएनजी मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। ऐसे ही इन द सेम वे आप हैव का प्रयोग करेंगे तो हैव का प्रयोग इसके साथ आप लोग वर्ब क्यू का प्रयोग करेंगे। इसको हम लोग डिटेल में टेंस के साथ पढ़ेंगे, और टेंस में जब हम पढ़ेंगे तो इसका पूरा क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। डू डज डिड के साथ हम लोग इसका वर्ब 1 का ही प्रयोग करते हैं। इसमें वर्ब 2 या वर्ब 3 या वर्ब किसी भी रूप का प्रयोग नहीं करेंगे। ये भी आपका मेन वर्ब में भी होता है, ये डू जो है आपका मेन वर्ब भी है। बस इसी के साथ आज का यह वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यदि आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, यू मस्ट फॉर्म द हैबिट ऑफ लिसनिंग टू इंग्लिश एंड यू मस्ट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। यानी कि आप लोग कोशिश भी कीजिए अंग्रेजी बोलने के लिए, क्योंकि आप जब बोलेंगे तो एक प्रोवर्ब्स मैं बताना चाहता हूँ कि वॉक बिफोर रनिंग। वॉक बिफोर रनिंग का मतलब होता है कि यानी कि आप दौड़ने से पहले क्या कीजिए, टहलिए। तो आप टहलिएगा तभी जाकर आप दौड़ पाइएगा। तो आप टूटी फूटी भाषा में, इन ब्रोकन इंग्लिश, यू मे स्टार्ट देयर आफ्टर, यू मे ओवरकम स्पोकन इंग्लिश एंड यू कैन गेट कॉन्फिडेंस। ओके, इसी के साथ आज का वीडियो
हम समाप्त करते हैं। इसको सब्सक्राइब करिएगा और जो भी परेशानी होगा कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, हम फिर मिलते रहेंगे। इसी के साथ